नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी या फिर दुख आता जाता रहता है, क्योंकि इसका मेज़र करने का कोई एक पैमाना नहीं है कि किसी खुशी को नापा जाए या फिर किसी के दुख को नापा जाए। लेकिन आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया की एक ऐसी औरत है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख पाने वाली, सबसे ज़्यादा बदनसीब महिला का टाइटल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताएं जिसे मरने के बाद भी 192 साल तक उसे कफन तक नसीब नहीं हुआ, तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आएगा कि बाप रे, कैसी बदनसीब महिला थी बेचारी। तो आज हम आपको बताते हैं कि महिला के बारे में, जिसका नाम सारा बार्टमैन है। दरअसल सारा बार्टमैन का जन्म 1789 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में हुआ था, जिसका नाम था केप। इस हिस्से का नाम था केप। जब सारा सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी मां का निधन हो गया, और जब वह 4 साल की हुई तो उसके पिता का भी निधन हो गया। बेचारी अकेली बच गई। और सारा बार्टमैन का शरीर काफ़ी ज़्यादा बेडौल था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आसपास के लोग हंस के उसकी खिल्ली उड़ाते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ का जो एक उस समय कमांडर था, उसका नाम था विलियम डनलप। क्योंकि आप जानते होंगे कि 1780 के बाद का जो फेज़ था, उससे पहले से ही साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो अपने चरम पे था। और आपको पता होगा कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, वहाँ वहाँ उन्होंने मनमानी की। जब इस ब्रिटिश का कमांडर जो था, उसका नाम था विलियम डनलप, जब उसने सारा बार्टमैन को देखा तो उसके मन में लालच आ गया। सबसे पहले तो उसने सारा बार्टमैन का वो सब किया उसके साथ जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सारा बार्टमैन उस समय बिल्कुल यंग उम्र में थी। और इस ब्रिटिश कमांडर ने सारा बार्टमैन के साथ वो सब कुछ किया जिसको करने की इजाज़त किसी को नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, और जब इस सब से उसका मन भर गया तो उसने सोचा कि इस तरीके की जो ये बेडौल महिला है, जिसके नितंब बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसको ले जाकर अगर मैं लंदन में, अपने ब्रिटेन में ले जाकर अगर इसकी नुमाइश लगाऊंगा, अगर इसकी प्रदर्शनी लगाऊंगा, शो कराऊंगा, तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और दोस्तों, आप जानते होंगे कि उस समय के टाइम पे शो करना, प्रदर्शनी करना, नुमाइश लगाना, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा कमाई होती थी, क्योंकि उस समय सिनेमा घर वगैरह इतने प्रचलित नहीं थे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो सारा बार्टमैन थी, ये काफ़ी अजीबोगरीब टाइप की दिखती भी थी। इसका अंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा बेडौल था। और सबसे मेन चीज़, जब ये विलियम डनलप अपने ब्रिटेन में इसको लेके जाता है, प्रदर्शनी लगाता है, तो शुरुआत में तो रिस्पांस नहीं मिलता, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही ये सारा बार्टमैन का जो शो होता है इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि लोग महंगे महंगे टिकट खरीद के भी इसको देखने आते हैं। सबसे मेन चीज़ ये थी, जो आप सोचने पे विवश हो जाएंगे, कि इस महिला का जो शरीर था उसको लोग पैसा लेके आते थे, देखते भी थे, और जिस तरीके से वो छूना चाहते थे छू भी सकते थे। आप सोचें, किसी औरत का शरीर जो होता है कितना सेंसिटिव होता है, औरत कितनी स्वाभिमानी होती है, लेकिन किसी औरत के शरीर को अगर कोई भी अनजान आदमी सिर्फ पैसे के दम पे आए, छुए, जैसे मर्जी वैसे छुए, जो मर्जी वो करे, तो आप उसको क्या ही समझेंगे। और आप सोचिए कि उस औरत की क्या हालत हुई होगी, जो बेचारी इस समय एक दास बन के रह गई थी और एक ब्रिटिश हुकूमत का एक पार्ट बन के रह गई थी, और उसके साथ वो सब कुछ किया जाता जो लोग चाहते। अब 1807 में जो ब्रिटिश साम्राज्य था, इसने गुलामों का जो व्यापार था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद सारा बार्टमैन ने मालिक को फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया। यानी जब इसका मन यहाँ ब्रिटेन से भर गया तो उसने सर्कस वालों को भेज दिया, और फ्रांसीसी जो सर्कस वाला था उसने भी उसी तरीके की प्रदर्शनी लगानी शुरू कर दी, शो आयोजित करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से जो सारा बार्टमैन थी, उस समय फ्रांस में ही सिर्फ 26 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है, क्योंकि इनके मानसिक प्रताड़न इनका इतना ज़्यादा हो रहा था, इनके शरीर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस था। उसमें स्ट्रेस की दवाई भी ढंग से नहीं होती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कौन इंसान स्ट्रेस में है, कौन नहीं है। और इस तरीके से सिर्फ 26 साल की उम्र में सारा बार्टमैन जो होती हैं, इनका जो है देहांत हो जाता है। लेकिन अफसोस देखिए कि उसकी मौत के बाद भी सारा बार्टमैन के शरीर के साथ जो किया गया, वो आप या हम या फिर तीसरा कोई आदमी अगर सोचेगा तो हर किसी की एक ही राय होगी कि सारा बार्टमैन के साथ मानवीयता की सारी हदें पार कर दी गई। इसका मानवीयता के स्तर पर भी मजाक उड़ाया गया। दरअसल मरने के बाद भी सारा बार्टमैन के शरीर को कई हिस्सों में काटा गया, उसके वक्षस्थल को, उसके नितंबों को, उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट के उसको सुरक्षित रखा गया। उसके मरने के बाद भी ये प्रदर्शनी चलती रही, लोग टिकट लेके देखते आते रहे, क्योंकि इसका जो नितंब था वो काफ़ी बड़ा था, इसके वक्षस्थल बहुत बड़े थे, और इसका जो प्राइवेट पार्ट था वो
आम औरतों से बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी कम से कम 8 इंच के आसपास का इसका सिर्फ प्राइवेट पार्ट था। आप सोच सकते हैं कि इस तरीके की औरत अगर थी, उसकी क्या गलती, कुदरत ने उसको किस रूप में पैदा किया, उसमें उस बेचारी की क्या गलती। लेकिन इस इंसान को देखो कि अपना पैसा कमाने के चक्कर में इंसान कितना गिर गया। एक बेचारी मासूम सी अनाथ बच्ची को कहाँ से कहाँ ले जाके पटक दिया। उसकी ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में परेशान होकर गुजरती रही। और सारा बाटमैन आज हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन एक मानवीयता के नाते हमारी आपकी एक सिंपैथी उनके लिए ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि सारा बाटमैन को जब विल्सन मंडेला होते हैं साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो उन्होंने फ्रांसीसी गवर्नमेंट से कई स्तरों की बातचीत करके इस चीज़ को सोल्यूशन प्रोवाइड किया। उनसे बात करके सारा बाटमैन का जो शरीर का अंग पड़ा हुआ था वहाँ पे म्यूज़ियम में, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती मंगवाया। यहाँ पे उस शरीर के अंगों का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार किया गया और उनको इज़्ज़त दी गई। हालांकि विल्सन मंडेला जो थे, उन्होंने इसी के नाम पे एक इनिशिएशन लिया और उसके बाद सारा बाटमैन के नाम पे इस समय दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे म्यूज़ियम बनाए गए हैं। उनके नाम पे एक युद्धपोत भी बनाया गया है। उनके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय साउथ अफ्रीका में चल रही हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका ने उनके मरने के 192 साल बाद उनको कफन प्रोवाइड किया। और एक ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी गुमनामे में गुजरी, कुछ नहीं पता चला, आज इतने साल बाद ही सही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उनकी इज़्ज़त की है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में कल। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।